क्या मुझे नहीं पता कि 4-5 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करेंगे? क्या मुझे नहीं पता कि यूपी में इतने ज़्यादा कंप्यूटर सेंटर है ही नहीं? क्या मुझे नहीं पता कि ये बहुत मुश्किल है कि एक ही दिन एक ही साथ टाइपिंग करवाना? क्या हम तो बेवकूफ़ हैं? हम तो स्टूडेंट हैं नहीं? आपको 3-4 महीने पहले मैंने पहले ही बता दिया था कि जब ये न्यूज़ मुझे पहले मिली थी, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सबसे पहले बताया था मार्च के महीने में, मुझे पता है। जो लोग जो भी स्टूडेंट जुड़े होंगे उनको पता होगा, और मैंने वीडियो भी बनाया था। ये देखिए, 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था। ये देखिए, 2-2 वीडियोज़ में मैंने बताया था कि हाईकोर्ट में सुनने में आ रहा है कि इस बार हो सकता है कि आपकी सेम डे टाइपिंग हो, सेम डे। ठीक है, 100% कोई नहीं बताता वहाँ पे, सब बोलते हैं कि संभावना है, सुनने में आ रहा है। जब मैंने आपको वीडियो में बताया था और व्हाट्सएप पे बताया था, ठीक है, तो कई सारे छात्र कहते कि सर ये हो ही नहीं सकता, ये र्यूमर है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 4-5 लाख लोगों को एक साथ टाइपिंग करवाए। देखिए, ये समस्या एनटीए की है। सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था कि एनटीए को ही टेंडर मिला है। ये समस्या आपकी नहीं है कि आपका एग्जाम कैसे करवाता है, वो 1 दिन में करवाएगा कि 2 दिन में करवाएगा कि 3 दिन में करवाएगा। ठीक है, 4-5 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिल कर देते तो हो सकता है अलग अलग शिफ्ट्स में वो एग्जाम करवाए, 2 दिन में 3 दिन में करवाए। वो समस्या एनटीए की है, जिसके पास टेंडर मिला है, जो एजेंसी है एग्जाम की, उसकी टेंशन है। आपका कार्य है सिर्फ टाइपिंग करना, सिर्फ मेहनत करना। अगर आप टाइपिंग नहीं कर रहे हैं तो देखिए, मेरे पास कई सारे स्टूडेंट की बहुत सारे स्टूडेंट समझ लीजिए कमेंट्स आए हैं कि सर अब पता चल रहा है कि सेम डे टाइपिंग होगी। मैं कितने कितने महीनों से मैं आपको बता रहा हूँ, 3-4 महीनों से मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले जो मुझे अपडेट मिलती है, ठीक है, सही नहीं निकल रही कुछ अपडेट, लेकिन जो सबसे पहले जो अपडेट मुझे मिलती है वो कई लोगों को 10 दिन बाद, किसी को 1 महीने बाद मिलती है। आपने देखा भी होगा, 3-4 महीने पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि सुनने में यही आ रहा है कि हो सकता है आपकी टाइपिंग इस बार सेम डे हो। देखिए, जो मुझे पता चलता है वहां से मैं आपको बता देता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आपको दूं। अब ये आपके ऊपर है कि आप यकीन करें कि ना करें। अगर सेम डे टाइपिंग हो जाएगी और आपका 10 नंबर भी कम आ जाएगा, 5 नंबर भी कम आ जाएगा, तो आप मलाल करोगे कि काश काश हम टाइपिंग कर लिए होते, तो 1 नंबर से हम फेल हो गए, काश हम और प्रैक्टिस कर लिए होते, तो काश एक्यूरेसी अच्छी होती, काश गलतियां कम करते, काश बैक स्पेस कम यूज करते। उस दिन आपका ये काश काश आपको रुलाएगा उस दिन। इसलिए कह रहा हूँ, सीरियस हो जाइए। आपको कई सारे यूट्यूब चैनल अब बता चुके हैं, सबसे पहले तो मैंने ही बताया था, लेकिन कई सारे यूट्यूब चैनल अब आपको बता चुके हैं। इसको र्यूमर मत मानिए। वहाँ पे लोग यही कहते हैं कि संभावना है। मैं बोलता रहा हूँ कि 95% चांसेस हैं कि हो सकता है सेम डे टाइपिंग हो। अब ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि सेम डे कराएगा कि ऑफलाइन कराता है। लेकिन आपको सुनने में बस जो आ रहा है कि टाइपिंग आपको करना है तो करिए। टाइपिंग कर लेंगे तो इसमें आपका कुछ लॉस नहीं होगा। अगर ऑफलाइन भी एग्जाम हो जाता है तो आपको स्टेज 2 में तो टाइपिंग देना ही है, और अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तब तो आपको टाइपिंग देना ही है उसी दिन, सेम डे। तो इसमें इतनी बड़ी समस्या क्या है जो आप लोग बार 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 देखिए, ये एजेंसी का कार्य है। ये एजेंसी की समस्या है कि वो कैसे 4-5 लाख लोगों का एग्जाम कराती है और कैसे वो मैनेज करती है। आप लोग चाहते तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आप लोग के सामने देखिए प्रूफ है। जो बात मैंने आपको 3-4 महीने पहले बता दी है, अब आपके कान में जो कई सारे छात्र मजाक उड़ा रहे थे, कई सारे यूट्यूब चैनल जो मजाक उड़ा रहे थे, अब देखिए कान पे सबकी बात आ रही है कि हाँ, सेम डे टाइपिंग और एनटीए के पास टेंडर है। आपके सामने प्रूफ है। तो आप चाहते हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे स्टडी मटेरियल डाला हुआ है, करंट अफेयर्स डाला हुआ है, अच्छे से अच्छा करंट अफेयर डाला हुआ है। ये देखिए, उत्कर्ष का करंट अफेयर, ठीक है, मैं पर डे डालता हूँ। और देखिए, मैंने जून का करंट अफेयर प्रोवाइड कर दिया है, स्टडी आईक्यू का, ठीक है। सबसे अच्छे से अच्छा मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आपको मटेरियल मुफ्त में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, वर्ड पावर मैं आपको दे रहा हूँ। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि मैं मटेरियल कहाँ से लाता हूँ, कहाँ से नहीं लाता, बस आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं पैसा भी पे करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको मुफ्त में देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसका लाभ उठाएं और टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जो भी गरीब छात्र उनके साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल भी और टेलीग्राम चैनल भी, ठीक है। लिंक काम ना करे तो ये प्रोफाइल पिक्चर लगी होगी, आप इसी को डायरेक्टली प्रिविलेंट एजुकेशन सर्च कर सकते हैं, जिसमें 3500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐड हो, उसी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, 3 मंथ्स पहले वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है। आपको पहले ही बताया गया है कि आजकल कोई सही से नहीं बता पा रहा है। बड़े बड़े अधिकारी, डिप्टी रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, किसी की अपडेट सही नहीं हो पा रही है। आपको मैं बता रहा हूं कि दिसंबर से सब बताते जा रहे हैं कि वैकेंसी आएगी। दिसंबर में लोगों ने नवंबर में जब पूछा तो लोग कहे दिसंबर में पूछा तो लोग कहे जनवरी पूछा तो लोग कहे कि फरवरी पूछा तो लोग कह रहे हैं मार्च,
फिर कहे कि होली के पहले, फिर कहे अप्रैल, फिर कहे कि समर वेकेशन के बाद। जब जून में पूछा तो जुलाई, जब जुलाई पूछा तो कह रहे हैं अगस्त, जब अगस्त पूछेंगे तो कह रहे हैं सितंबर। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी का शौक नहीं है गलत न्यूज़ देना। जब पता नहीं चल पा रहा है, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल कर दिया है हाई कोर्ट, जो वो चाह रहा हो ही नहीं पा रहा है। स्थिति सामान्य है नहीं, विकट स्थिति चल रही है, अंधकार ही अंधकार है। तो थोड़ा सा आप लोग समझा करिए। देखिए हमारे हाथ में होता तो मैं वैकेंसी 1 साल पहले ही निकाल दिया होता, मनचाही वैकेंसी निकाल दिया होता। मेरे हाथ में सिर्फ अपडेट देना है, सिर्फ अपडेट देना, और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी मैं आपको दूँ, सबसे अच्छी जानकारी दूँ। जैसे आपने देखा होगा सेम डे टाइपिंग वाली बात मैंने आपको सबसे पहले बताई थी। सबसे पहले मैंने ही बताया था कि NTA को टेंडर मिला है। सबसे पहले मैंने ही बताया था कि अपर निजी सचिव हिंदी की भर्ती आ रही है। अब चूंकि मैंने आपको 15 जुलाई वाली बात बताई थी कि 15 जुलाई तक आपको वैकेंसी आ रही है, लेकिन देखिए जो पता चला वो मैंने बताया है, ठीक है ना। अब नहीं आएगी तो आप लोग कहोगे कि सर 15 जुलाई आपने बताया था वैकेंसी नहीं आई। तो आप तो ये दिसंबर से सुनते आ रहे हो ना, दिसंबर से सुनते आ रहे हो, पिछले 8-10 महीने से सुनते आ रहे हो कि जो पता चलता है वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। आपके रिश्तेदार भी होंगे बड़े बड़े पद पर, तो आप उनसे पूछे ना कि क्यों गलत हो जा रही है अपडेट, ठीक है। तो अब वहां पूछने जाओ तो वो लोग भी अब नहीं बताते। वो लोग कहते हैं कि यार देखो 3-4 बार गलत हो चुका है, अब हम 100% वादा नहीं कर सकते हैं कि इसी दिन आ जाएगी, ठीक है। अब वहां पे सब संभावित ही बता रहे हैं। पहले वो ज़माना गया 1.5 साल पहले, 2 साल पहले कि 100% इसी हफ्ते आएगी, 100% 15 तारीख को ही आएगी, ठीक है। अब वहां पे सब लोग यही कहते हैं कि बस सुनने में आ रहा है, इंतजार कर लो, हो सकता है आ जाए, बस इतना लोग बताते हैं। अब आप लोग उसको कहते हो कि सर 100% बताइए कब तक आएगी, एग्जाम अगर वैकेंसी आ जाए तो एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि अभी आपने आगे की सिचुएशन नहीं देखी है कि आगे थर्ड वेव कितनी तबाही करे, क्या पता लॉकडाउन लगाने की स्थिति आए कि ना आए, अभी आपको ये नहीं पता, क्योंकि लोग लापरवाही कर रहे हैं, केसेस बढ़ने लगेंगे, लोग मरने लगेंगे, तो सरकार को मजबूरी में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, तो आपके एग्जाम पेंडिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, आप उसके बारे में सोचिए। आपके हाथ में है सिर्फ तैयारी करना। हाईकोर्ट खुद आपकी वैकेंसी को लेकर सीरियस है, लेकिन एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, संजय यादव साहब उम्मीद थी कि ये वैकेंसी निकाल ले जाएंगे, लेकिन 15 दिन के ये सीजे बने थे, इनके पास पूरी अथॉरिटी थी, उम्मीद थी कि ये ऑर्डर दे देंगे। अब इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। अगर ये ऑर्डर दिए होते तो अब तक वैकेंसी आ गई होती। अब आपकी ये भंडारी जी जो एक्टिंग सीजे बने हैं, अब रूल तो यही कहता है कि एक्टिंग सीजे के पास उतनी अथॉरिटी नहीं होती जो सीजे के पास होती है परमानेंट। अब ये भंडारी जी के ऊपर है कि अब ये वैकेंसी आपकी 15 जुलाई लास्ट तक निकालने का आदेश देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि हर चीज़ तो बन के तैयार है। क्या पता भंडारी जी ये सोच रहे हो कि जब हमको राष्ट्रपति शपथ दिलवा दे, जब वो परमानेंट हो जाए सीजे, तब हो सकता है तब वो ऑर्डर दे वैकेंसी निकालने का। तो ये उनके ऊपर है, हम लोग सिर्फ संभावित आपको बता सकते हैं। मैं आपको सिर्फ संभावित बता सकता हूं कि ये सुनने में आया है। अब हाईकोर्ट वाले भी डरने लगे हैं अपडेट देने में, क्योंकि कई बार उनकी भी अपडेट गलत हुई है, उनकी भी बेइज्जती होती है, क्योंकि हम लोग मुंह में बोल देते हैं कि सर क्या आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पे हैं और आपकी अपडेट गलत हो गई, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं। वो लोग यही कहते हैं कि मीटिंग में यही डिसाइड हुआ। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है। मीटिंग में डिसाइड ये हुआ है कि कोरोना की थर्ड वेव के पहले इनको फाइनल रिजल्ट दे देना है। अब कोरोना की थर्ड वेव के पहले आपको पता है कि सितंबर में पीक आना है, ठीक है। तो थर्ड वेव के पहले कैसे पॉसिबल है, अभी तक तो वैकेंसी नहीं आई, कितना जल्दी ये लोग करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है ये तो आपको दिख रहा है। जो सुनने में आता है वो हम आपको बता देते हैं। आपके हाथ में सिर्फ पढ़ाई करना, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करना और धैर्य बनाए रखना, ठीक है। थोड़ा मानसिक रूप से आप लोग थोड़ा मजबूत बनिए, नेगेटिव पीपल से थोड़ा दूर रहिए, ठीक है। घर वालों को थोड़ा समझाइए कि क्या करें, पढ़ाई करने के अलावा और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अपनी अपनी जगह पर देखिए सभी सही है, ठीक है। और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि जो हाईकोर्ट हर चीज़ बना के तैयार किया हुआ है, जब उसको कोरोना की थर्ड वेव के पहले हर चीज़ कंप्लीट करना है, तो अब क्यों नहीं वैकेंसी निकाल रहा, आखिर क्यों लेट कर रहा है वैकेंसी। एग्जैक्ट रीजन देखिए कोई नहीं बता पा रहा है, सब अनुमान लगा के बता रहे हैं कि अगस्त में आएगी, कोई कह रहा है जुलाई में आएगी, ठीक है। तो बस आप लोग से बस मैं यही कहूँगा कि जिनको टाइपिंग नहीं आती है आप लोग टाइपिंग करते रहिए, लगातार टाइपिंग आप लोग करते रहिए, यही आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस मौके का फ़ायदा उठाइए। आपके जितने भी एग्जाम्स थे सब आपके पेंडिंग हो गए हैं, ठीक है। अक्टूबर में आपको पता है पीसीएस हो गया है, बाकी आर आपको पता है दिसंबर हो गया है यूपी पीसीएस का, ठीक है। तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग पढ़ाई करिए ज़्यादा से ज़्यादा। पेट की आपके पास डेट आ गई है, ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी खासी बनी रही है, ठीक है। बाकी जैसा कुछ होगा आपको बताया जाएगा, ठीक है। कुछ रीजंस हैं, आप एपीएस की वैकेंसी फंसी हुई है हिंदी के सिलेबस को लेकर, ठीक है। हिंदी का सिलेबस फंस रहा है कि आखिर एग्जाम में हम लोग क्या सिलेबस दें, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, उसकी वजह से हो सकता है एपीएस की वैकेंसी आपकी थोड़ा लेट आए, लेकिन ये भी 100% नहीं है, हो सकता है साथ में भी निकाल दें, ठीक है।
और रही बात ग्रुप सी ग्रुप डी की, तो देखिए ग्रुप सी ग्रुप डी की भी कोई अब एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं दे पा रहा है। कोई कह रहा है कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी साथ में आएगी, कोई ये कह रहा है कि यार जब आर ओ इतनी लेट हो गई तो ग्रुप सी ग्रुप डी हो सकता है और लेट हो जाए। ठीक है, क्या पता कोरोना ही आ जाए। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में हो सकता है लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ जाए, तो हो सकता है वैकेंसी अगले साल आए। ठीक है, तो सिर्फ संभावित लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले आर ओ की भर्ती आ जाने दीजिए, तब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि बेहतर है कि अब आप लोग अपडेट्स के पीछे मत पड़िए, अपने से काम रखिए, मेहनत करिए। और मोटिवेशन, जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं रहोगे तब तक आपको कोई दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता। जुनून लाइए, जोश लाइए अपने अंदर। ठीक है, और बस मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि जो जैसे पता चलता है वैसे मैं आपको बताता हूँ। अब वहाँ पे हाई कोर्ट में कोई भी एम्प्लॉय गारंटी नहीं ले रहा है, कोई एम्प्लॉय गारंटी नहीं ले रहा है, क्योंकि सब की अपडेट गलत हो चुकी है 4-4 5-5 बार। ठीक है, आपको पता है क्रेडिबिलिटी का सवाल रहता है। मेरी भी कई सारी अपडेट्स गलत हुई हैं, क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है। और बस मैं आपसे बस उतना ही बता सकता हूँ जितना मुझे पता चलता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था सेम डे टाइपिंग वाली बात। उम्मीद है कि ये वाली बात सही होगी। 95% मैंने आपको बताया था। आप लोग 100% पूछ रहे हो, तो देखिए 100% कोई नहीं बताता। ठीक है, एनटीए वाली बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो टाइपिंग करते रहिए, यही आपके पास मौका है, और इस मौके का फ़ायदा उठाइए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और मोटिवेट रखने की कोशिश करिए खुद को। ठीक है, क्योंकि अब मेरा भी दिमाग कभी कभी ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से परेशान चल रहा हूँ इस भर्ती को लेकर। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो अपडेट लो लोगों से, और जितनी मुंह उतनी बातें। जितने लोगों से पूछो अलग अलग अपडेट देते हैं, पता नहीं कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। अब चूंकि उनका रिकॉर्ड अच्छा है, चूंकि पहले आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले जो बताते थे सब सही जाता था, अब अचानक से उनकी भी अपडेट गलत होना शुरू हो जा रही, तो इसमें उनकी क्या गलती है। अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, आरपीएस हैं, पीपीएस हैं, तो इसमें ठीक है, ऊंचे पद पे हैं, बड़े पद पे हैं, कोई 7800, कोई 7600 ग्रेड पे है, कोई 6600 ग्रेड पे है। तो अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बड़े बड़े अधिकारियों की जब अपडेट गलत हो जा रही, तो इसमें अब बस यही है कि अब जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। ठीक है, जैसे कुछ एग्जैक्ट पता चलेगा आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। पॉजिटिव रहिए और हताश मत होइए, निराश मत होइए। ये अभी आपके लिए बुरा वक्त चल रहा है, जैसे ही कुछ आगे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। और बाकी आपका मन नहीं है, आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप आज़ाद हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। बताना मेरा कार्य था, भरोसा करना ना करना आपका कार्य है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।